ऐतिहासिक रैली होने वाली है जो कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी भारी संख्या की शायद पूर्व में कोई रैली नहीं हुई। मैं प्रदेश भर की रिपोर्ट देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है। आपकी विधानसभा साधवाद में क्या उत्साह है लोगों में? उत्साह बहुत ज़्यादा है, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में। लखनऊ में आपको सादाबाद विधानसभा की बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे वाहन, सबसे ज़्यादा किसी विधानसभा से अगर भीड़ आपको दिखेगी तो वो सादाबाद विधानसभा हाथरस जिले से दिखेगी। सादाबाद विधानसभा से बहुत भारी संख्या में, हाथरस जनपद से बहुत भारी संख्या में ब्राह्मण समाज, मुस्लिम वर्ग, आपके बघेल समाज से, कुशवाहा समाज से, क्षत्रिय समाज से, चौधरी समाज से, हर समाज से व्यक्ति भारी संख्या में जाएंगे और रैली को भव्य और सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 लाख से अधिक संख्या में लोग पहुँचेंगे, कम से कम 10 लाख तो पहुँचेंगे, उससे अधिक भी हो सकती है भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की जो रैली की चर्चा है, राज्यव्यापी जो रैली का नाम सतीश चंद्र मिश्रा जी ने हर एक व्यक्ति को पहुंचाने का काम अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से किया है। राज्यव्यापी तरीके से माननीय साहब काशीराम जी के 9 अक्टूबर वाले परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो राज्यव्यापी रैली होने वाली है, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चाएं तेज हैं। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा साधवाद विधानसभा से जाना माना नाम डॉक्टर अविन शर्मा जी मेरे साथ हैं, जो कि बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि वो किस तरीके से तमाम गाँव में जा रहे हैं, तमाम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी नेता और हम सब की नेता ने हमें लखनऊ बुलाया है, और वो क्या कुछ संदेश देंगे ये सब सुनने के लिए और समझने के लिए हमें लखनऊ जाना है। इस तरीके के तमाम तरीके की जागरूकता गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। फिलहाल हम जानेंगे इनकी अब तक क्या रणनीति बनी है और 9 अक्टूबर की रैली को लेकर साधवाद विधानसभा से क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप बहुजन समाज की आवाज़ को पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में उठाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी मैंने हाल फिलहाल में कई पोस्ट आपके सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से देखा कि आप कई गांव में जा रहे हैं और स्लोगन दे रहे हैं कि 9 अक्टूबर चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। इसकी क्या तैयारियां अब तक आपने कर पाई हैं? देखिए, लगभग विधानसभा के ज़्यादातर गाँवों में हम भ्रमण कर चुके हैं और हम लोग यहाँ से 8 अक्टूबरों को बसों के माध्यम से, 4 व्हीलर गाड़ियों के माध्यम से हम सब पूरी सादाबाद विधानसभा और हाथरस जनपद की जो अन्य 2 विधानसभाएं हैं, तो पूरे जनपद की जो तैयारी है वो बहुत ही बड़े लेवल पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि पूरे जनपद से लगभग 100 से अधिक 4 व्हीलर गाड़ियाँ और लगभग 50 से 60 कम से कम बसें यहाँ से जाएँ और भारी संख्या में लोग पहुँचें। और जैसा कि उम्मीद लग रही है कि ये एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है जो कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी भारी संख्या की शायद पूर्व में कोई रैली नहीं हुई होगी। मैं प्रदेश भर की रिपोर्ट देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है। आपकी विधानसभा साधवाद में क्या उत्साह है लोगों में? देखिए, हम जितनी भी बसें बढ़ाते हैं रोज़, उससे ज़्यादा बसों की और व्हीकलों की डिमांड बढ़ जाती है और हमसे लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया हमको भी लेके चलना, हमको भी लेके चलना। तो यही है कि उत्साह बहुत ज़्यादा है युवाओं में, बुज़ुर्गों में, महिलाओं में। हमारी माता बहनें भी, जो महिला शक्ति है, वह भी कह रही हैं कि हम भी बहन जी को सुनने के लिए लखनऊ जाएंगे। तो उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था अलग से की गई है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक जिले से 30-40 लगभग 35 बस बुलाई गई हैं और इन्हीं बसों में बड़ी संख्या में अनुयायी पहुँचेंगे माँ बहन जी के जो अपना आदर्श नेता मानते हैं। आपकी विधानसभा से कितनी बसें लगभग हमारी विधानसभा से 30 बसों से अधिक और लगभग 40 से 50 गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स रहेंगी जाने के लिए। तो बड़ी संख्या हो जाएगी अगर जिला का अनुमान लगाएं तो। जी, अब हमारे भी है काफ़ी। देखिए, हमारे विधानसभा सादाबाद में और हाथरस जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई राज कपूर जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं उन सब के नेतृत्व में लखनऊ में आपको सादाबाद विधानसभा की बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे वाहन, सबसे ज़्यादा किसी विधानसभा से अगर भीड़ आपको दिखेगी तो वो सादाबाद विधानसभा हाथरस जिले से दिखेगी। अभी पूरे देश भर में इस रैली को लेकर बड़ी खुशी है समर्थकों में, बीएसपी वोटरों में।
पर जो विरोधी दल हैं उनका ये कहना है कि एक दिन का मेला है, फिर नहीं। देखिए, परिवर्तन ऐसी चीज़ है कि वो कब परिवर्तन आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। अब विरोधी तो पता नहीं जाने क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं। माननीय बहन जी का 13 से 14% वोट इंटैक्ट है और हमें एक थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। वो थोड़ा सा बदलाव हमें इस बार 2027 के चुनाव में आता दिख रहा है और उससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आप किसी से भी आज की डेट में पूछ लीजिए कि सबसे अच्छा कार्यकाल किनका रहा, तो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी बिरादरी के हों, हर व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा किसी ने भी उत्तर प्रदेश में आज तक कोई शासन नहीं चलाया। मैंने अभी कल आपके अकाउंट पर एक पोस्ट देखी जिसमें आपने मिश्रा जी का फोटो था और विश्वनाथ पाल जी का था, गिरीश चंद्र जाटव जी का था और भी अन्य पिछड़े वर्ग, दलित व उस उच्च वर्ग से नेताओं के फ़ोटो थे। तो उसमें आपने कहा था कि सर्व समाज को सम्मान बहन जी द्वारा दिया जा रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर इस सब को देखते हुए क्या माहौल सर्व समाज में बन रहा है? देखिए, पंचायत चुनाव जो आने वाला है उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा। पंचायत चुनाव में आप देख लीजिए, किसी भी जनपद में सबसे ज़्यादा टिकटार्थी बहुजन समाज पार्टी के पास ही जाते हैं। वो बहुजन समाज पार्टी से ही टिकट चाहते हैं। और जिस प्रकार का बदलाव पूरे प्रदेश में, विशाल जी आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, हमसे ज़्यादा हम तो चलिए एक जनपद में और आसपास के जनपदों में भ्रमण करते हैं। ऐसे ही मैं रिपोर्ट लेता हूँ, आपसे बात कर ली और किसी से बात कर नहीं, फिर भी आपको बहुत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको सब जानकारी है। परिवर्तन का दौर है। 10 साल पूर्व की जो सरकार रही है उससे सब ऊब चुके हैं और परिवर्तन आने वाला है। और कोई बड़ी बात नहीं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने। जी, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और एक अच्छा सर्व समाज का सम्मान करते हुए आप इस विधानसभा में मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, पर उस रैली में क्या सर्व समाज के लोग पहुंचेंगे इस जगह से? देखिए, हमारे सादाबाद विधानसभा से ऐसा कोई भी धर्म या ऐसी कोई भी बिरादरी नहीं बचेगी जिससे व्यक्ति सादाबाद विधानसभा से लखनऊ की रैली में नहीं जाएं। और भारी संख्या में लोग जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने आप कह रहे हैं कि भैया हम अपनी गाड़ी स्वयं लेकर के आएंगे। हमने उनसे कहा भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आइए, जुड़िए। और बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही यही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और मिश्रा जी अभी एक बड़े पद पे हैं बीएसपी में, और जब सरकार बनी तो बड़ा सम्मान ब्राह्मण समाज को बहन जी ने दिया। तो ये सब देखते हुए क्या ब्राह्मण समाज की संख्या वहाँ पहुँचेगी? जी, सादाबाद विधानसभा से बहुत भारी संख्या में, हाथरस जनपद से बहुत भारी संख्या में ब्राह्मण समाज, मुस्लिम वर्ग, आपके बघेल समाज से, कुशवाहा समाज से, क्षत्रिय समाज से, चौधरी समाज से, हर समाज से व्यक्ति भारी संख्या में जाएंगे और रैली को भव्य और सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 लाख से अधिक संख्या में लोग पहुँचेंगे। कम से कम 10 लाख तो पहुँचेंगे, उससे अधिक भी हो सकती है भीड़। अगर हम कैलकुलेट करें जैसे कि 30 बस एक ज़िले से मान के चलें तो 75 ज़िले हैं और बहुत सारी बसें होती हैं, फिर संख्या भी मतलब कैलकुलेशन के माध्यम से 3-4 लाख संख्या पहुंच रही है। लगभग 10 लाख से कम नहीं रहेगी संख्या। जो पास के जनपद हैं वहाँ से लोग जो हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, देखिए वो गरीब मजदूर कार्यकर्ता होता है। वो अगर साइकिल से भी पहुँचेगा, वो पैदल भी पहुँचेगा, अपने भाड़े से भी पहुँचेगा, और व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो व्यवस्थाओं के बिना भी पहुँचेगा। तो बहुजन समाज का जो कार्यकर्ता है वो मजदूर वर्ग का और गरीब कार्यकर्ता है, और वो बहन जी को सुनने के लिए लखनऊ में, मैं बता रहा हूँ, पूरा लखनऊ जाम रहेगा। अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं जैसे कि 500 रुपये कलेक्शन कर लिया, किसी कार्यकर्ता ने 300 दे दिया, लोग क्या अपने पैसे से भी इस रैली को भव्य बनाने को प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह ऐसा है, हमसे भी बहुत से लोगों ने पूछा कि भैया क्या पैसा देना है बस में जाने के लिए। हमने कहा आपको कुछ नहीं देना है, भोजन की व्यवस्था रहेगी, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी रहेगी, बस की व्यवस्था रहेगी, आपको कुछ नहीं देना है। तो हमारे कार्यकर्ता पे चाहे पैसा हो ना हो, आप उनसे कह दोगे भाई इतना पैसा देना है, वो बेचारे
उस पैसे को देने के लिए भी तैयार हैं। पर यह है कि हमारे जनपद से जो व्यवस्था है वो पार्टी पदाधिकारी और हम सब लोगों ने मिलकर के की है, बसों की और गाड़ियों की। तो यहाँ हम किसी से भी कोई भी सहयोग नहीं ले रहे हैं। तमाम जो पूर्वांचल की साइड हैं वहाँ पे लोग वोटर समर्थक अपना अपना पैसा जोड़ के एक एक बस कर रहे हैं, ऐसा ये तो बड़ी बहुत देखिए, ये वही है, ये बहन जी से प्यार करने वाले बहन जी के अनुयायी हैं। और 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, पूर्व में पिछली बार रैली हुई थी विशाल जी, आपने वो भी कवर की थी 2021 में। अब ये 2025 में जो रैली हो रही है, बहन जी ने जब रैली का नाम नहीं दिया था, इस बार तो बहन जी ने लोगों को बुलाया है। जब बहन जी लोगों को बुलाती हैं तो आपको पता है कितनी भारी संख्या में वहाँ लोग पहुँचने वाले हैं। और हम और आप तो वहाँ मिलेंगे और आप तो पूरी रैली को कवर भी करेंगे। और मैं देख रहा हूँ आप जगह जगह जा कर के, हर ज़िले में पॉइंटों पे जाके, जीरो ग्राउंड लेवल पे जा कर के आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने हृदय से कामना भी करता हूँ आपके लिए कि आप जिस तरह की ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग से बहुजन समाज को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप हमारी सादाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतने ऊर्जावान और इतने एक्टिव हमारे भाई हमारी सादाबाद विधानसभा से हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं विशाल भाई आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। अच्छा भैया, मैं भी विधानसभा का हूँ, आप भी इसी विधानसभा से हैं। और ये जो 9 अक्टूबर की रैली के बाद विधानसभा सादाबाद पर ही हम बात करेंगे, प्रदेश का तो हम कहीं ना कहीं से रिपोर्ट ले लेंगे। तो यहाँ आप क्या बदलाव देख पाएंगे 9 अक्टूबर के बाद? देखिए बहन जी, बदलाव अभी से देख रहे हैं या फिर? बदलाव तो देखिए बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे, हमें जब से चुनाव हुआ है हम लगातार सुख में दुख में पूरे क्षेत्र में प्रतिदिन लगे रहते हैं। मैंने भी नहीं देखा कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बाद इतना एक्टिव रहा हो। वही चीज़ है कि जनता के हम सुख में दुख में जब शामिल रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता हमें प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा देगी। और बहन जी को सुनने के बाद जब लोग लौटेंगे तो उनको और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा मिलने के साथ साथ ही बहन जी को देख करके लोगों को संघर्ष करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। बहन जी को केवल देखने से, जब बहन जी को सुन लेंगे तो और ज़्यादा लोगों में संघर्ष का भाव आ जाएगा। अच्छा, ये आप सादाबाद विधानसभा से हैं, सादाबाद विधानसभा प्रदेश भर की लोग जा रहे हैं और आपकी फेसबुक की तो कोई वो नहीं है, कहीं भी पोस्ट जा सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी क्या अपील रहेगी प्रदेश भर के साथ साथ स्पेशल आपकी सादाबाद विधानसभा के? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपनी सादाबाद विधानसभा की देवतुल्य जनता से, हाथरस जनपद की जनता से और पूरे प्रदेश भर की जो जनता जनार्दन है उनसे हाथ जोड़ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए 9 तारीख को लखनऊ पहुँचें। और हमारा तो स्लोगन यही है, 9 तारीख को चलो लखनऊ। तो हम सब भारी संख्या में लखनऊ पहुँच करके आदरणीय बहन जी को सुनें और इस रैली को सफल बनाएं। यही मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। जी, तो आज मेरे साथ विधानसभा सादाबाद से एक जुझारू प्रत्याशी बीएसपी पार्टी से जो 22 में चुनाव लड़े थे, अभी वर्तमान में बीएसपी वरिष्ठ नेता के नाम से तमाम जगहों पर जाकर, पूरे ज़िले भर में जाकर, स्पेशल सादाबाद में लगातार मेहनत करते हुए, ये जो मैंने समीकरण जाना वो इसीलिए जाना क्योंकि लगातार ये गांव में जा रहे हैं। मैं भी तमाम गांव में जा रहा हूं कि क्या उत्साह है। और सही रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक्चुअल गांव के लोगों से या फिर जो लोगों के बीच जा रहे हैं उनसे जान सकते हैं। यहाँ सादाबाद की जो रिपोर्ट देखने को मिली है भाई साहब के माध्यम से, वो ये है कि गांव में बहुत उत्साह है, बहुत सारी जगह मीटिंग कर रहे हैं भाई साहब। और लगातार देखते हैं कि इस रैली में कितना ज़्यादा भीड़ पहुंच सकता है। यहाँ तक जो अनुमानित भीड़ का अंदाज़ा 10 लाख करीब इन्होंने बताया है। फिलहाल इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। 9 अक्टूबर में क्या कुछ बदलाव होगा, 9 अक्टूबर को क्या कुछ इतिहास रचेगा, ये फ़िलहाल अभी देखने को होगा। फ़िलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद।